मैं देखो खास चीज़ें बताऊंगा बेटा जो कि आपको एग्जाम हॉल में ना अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगी। ठीक है, हर एक चीज़ बताऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको पास होने का तरीका भी, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तब भी कैसे पास हो सकते हो। जवाबदारी बेटा ये ना, ये बच्चों को जो मैंने तरीका बताया ना, वो तरीका आपको भी बताऊंगा ना। चलिए तो अभी हाल फिलहाल अपन क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहाँ से अपन अच्छे से, इसमें क्या है, हमारी एप्लीकेशन है। तो बेटा ये आपको एक एप्लीकेशन करनी है सिक लीव की। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ इसको। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो याद ही बच्चों को ऊपर का, तो आई बेग टू से डेट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ डेट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th की जगह पर अपने को 9th करना, क्योंकि 9th वाले के हिसाब से है ना, इन यूर स्कूल। ठीक है बेटा, और आई हैव बीन अर्जेंट वर्क टू माई होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। ये देखो, ये काइंडली ग्रांट मी 2 days, तो ये बेटा ओनली लीव की है, देखो ध्यान से ना, लीव की है ये, है ना। इसको भी करना है आपको, कभी कभी ये पूछ लेता है 8th में पूछता है अधिकतर, तो ये तो आपने कर ली है, पर लेकिन बेटा कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग चीज़ों के आएगी। यहाँ से है सिक लीव की एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यहाँ 10th या 9th करना आपको, ऑफ यूर स्कूल, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, सिंस यस्टरडे, कल से मेरे को बुखार है, डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, डॉक्टरों ने मुझे सलाह दी है, क्या सलाह दी, टू टेक बेड रेस्ट, सो आई कैन अनेबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं क्या हूँ, अनेबल हूँ, असमर्थ हूँ क्लास लेने में। ठीक है, यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे, तो ये इतना हो जाएगा, आपका हो गया। अगली एप्लीकेशन आपको बुक बैंक की करके ही जाना है। ठीक है, बढ़िया से यहाँ से देख सकते हैं आप, बुक बैंक की है ये, तो ये टू द प्रिंसिपल हो जाएगा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। ठीक है, सर आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हो गया ये, ऑफ यूर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या एक गरीब किसान है, ही कैन नॉट या ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फ्रॉम मी, वहाँ मेरे लिए बुक लेने में असमर्थ है, काइंडली ग्रांट मी सब बुक्स, इस तरीके से बेटा है ना, इसको कर सकते हैं आप बुक बैंक की एप्लीकेशन को, है ना, ये करके जाना है कंप्लीट बढ़िया से। इसके बाद में आपको एक और टीसी की एप्लीकेशन, बस ये 3 एप्लीकेशन कर लेनी है, लेटर करने की ज़रूरत नहीं करेगी, है ना, पड़ेगी, है ना, 3 एप्लीकेशन कोई से भी कर लो। ठीक है, टीसी के तो बिल्कुल यही सही, मेरा माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड आस्टा टू भोपाल या भोपाल टू इंदौर, जो भी है वो कर सकते हैं। देखिए बेटा, हर एक ज़िलों में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे, कई जिलों में तो एप्लीकेशन आपकी सिक लीव आ जाएगी, कहीं में टीसी आ जाएगी, बेटा अलग अलग आएगी, है ना, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये 3 एप्लीकेशन बता रहा हूँ, बस इसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, ये भी करना है आपको एक अंतिम फुल भी कंसेशन। ठीक है, ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता भी दी, समझा भी दी है, ये 4 एप्लीकेशन जो है आपकी। ठीक है बेटा, अच्छे से तैयारी करनी है। ये बर्थडे पार्टी वाला लेटर है। ठीक है, यदि ये बच्चा एप्लीकेशन नहीं करना चाहता कोई और लेटर करना चाहता तो उनके लिए लेटर है ये इतना कर लेना है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ना, ये मैरिज वाला है और वंडर ऑफ साइंस का निबंध आना ही आना है, कोई से भी आप भाई कोई से भी जिले से हो। ठीक है, हो गया इतना। ठीक है बेटा, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए बस इसलिए डायरेक्टली मैं प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, इस तरीके से आर्टिकल दिया हुआ रहेगा, उसको देख के आपको क्या करना है, ये लाइनें लिखनी है। कर सकते हो तो कर लो, जितना करो उतना कर। ठीक है, अच्छा है। बाकी अपन क्वेश्चन नंबर अब 7 से अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ से ये बहुत ज़रूरी है और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इनको करके जाओगे ना तो बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। चलिए तो यहाँ से अपन शुरू करेंगे इसको।
चलो यहाँ से देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे। सी यूजुअली, यूजुअली का मतलब था सामान्यतः या फिर सामान्य तौर पर, तो वहाँ सामान्यतः अब लड़की है तो इसके लिए देखो ही सी इट नेम के साथ एस और ई एस लगता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा स्पीक्स। क्या आ जाएगा इसमें, स्पीक्स। ठीक है, एकदम राइट रहेगा, ध्यान से समझना है। ठीक है, यू मे कम, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। इफ यू लाइक, एज इफ नहीं, यहाँ पर इफ ओनली क्या जाएगा, इफ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम आ सकते हो यदि तुम चाहो। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी हमेशा, हमेशा बोला नहीं बोलता है, क्योंकि हमेशा द ट्रूथ सत्य बोलता है। हम ईमानदार आदमी हमेशा सेकेंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट में आ जाएगा, है ना, इंडेफिनेट में। तो ये आपका हो जाएगा टेल्स की टोल्ड, तो यहाँ पर जाएगा टेल्स। एक ईमानदार आदमी हमेशा क्या करता है, ठीक है, सत्य बोलता है। वी सा, हमने देखा, क्या देखा, बॉयज क्रॉसिंग द रोड, लड़कों को क्या रोड क्रॉस करते हुए। अब किनको, एनी ने, कोई रहता, अकेला रहता तो एनी लिख देते, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बॉय से लिखा है, बॉय से के लिए जाएगा सम, तो यहाँ पर मैं सम भर देता हूँ। सम है ना कुछ, हमने कुछ बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा। चित्रमास इज सेलिब्रेटेड, चित्रमास जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखो जब भी डेट आती है ना, डेट और डे इन दोनों में ऑन आता है, क्या आता है, ऑन। और जैसे अपनी सुबह शाम बोलते हैं ना, तो उसमें लिए इन लगेगा, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, ही इज अन अमेरिकन, वहाँ अमेरिकन है, बट हिज लाइफ, उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो ज़िंदगी किन की तरह है, यूरोपियन की तरह है। ठीक है, तो हीज, अब ए आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या जाएगा ए, क्यों, क्योंकि नाम भले स्पेलिंग ई है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, यूरोपियन, यू यग आ रहा है, यग, और जिसमें उच्चारण जैसे एप्पल लिखे तो ए एडी आए तो वहाँ पर अन लगेगा, है ना, ये इंदा का यूज़ हो तो आपको आता भी होगा, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए इतना ठीक है भैया, कर पाओगे। अब है अगला डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या जाएगा, इट इज नेसेसरी डेट वी हैव प्रॉपरली, ठीक है, वी बिहेव प्रॉपरली, हमें यह आवश्यक है कि हम अच्छे से व्यवहार करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको मस्ट लगाना है, मस्ट, तो मस्ट लगाना तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी, केवल इतना सा लिखना है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली, PROPERLY। ठीक है, वी मस्ट बिहेव प्रॉपरली। ही वाज कटिंग एन एप्पल, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है भी बोलते हैं, ऐसे पास्ट है इंडेफिनिट भी बोलते हैं, दो नाम रहता है इसका, है ना, तो पास्ट है इंडेफिनिट बहुत बढ़िया है। ठीक है, ही वाज कटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पर जाएगा ही कट एन एप्पल। तो ये दूसरा जो रहेगा ना, ये आज आपका यहाँ पर रख देता हूँ मैं, ये दूसरा रहेगा यहाँ से, ही कट एन एप्पल, APP। ठीक है यार, और शुड वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट द, तो देखो वी ने, हम इसको अपनों को क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से जमाना है, कुछ नहीं करना है, तो अपन लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, देखो वी शुड, शुड प्रोटेक्ट, है ना, कि सुरक्षा करनी चाहिए, हमें सुरक्षा करनी चाहिए, प्रोटेक्ट किसकी, द फॉरेस्ट, जंगलों की।
कर पाओगे? ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना यहाँ से। वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अगला है इट्स लाइक मैंगोस। इट्स लाइक मैंगोस चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये यहाँ पर ही पेपर की मिसप्रिंट है। यहाँ पर यदि ईट की जगह पर रहता ना तो ईट कभी भी निर्जीव वस्तु कभी भी कोई सी चीज़ पसंद नहीं करती। यहाँ पर ही आएगा या सी आएगा। लेकिन यदि आपका पेपर में भी ऐसा कैसा छपा आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ है ना, गलत मत समझना, ठीक है। ये यहाँ पर ही पेपर की आगे से ही गड़बड़ है प्रिंट, तो ये मिसप्रिंट का नंबर मिलता है। यहाँ पर ही आता है या तो फिर सी आता, किसी का नाम आता कि राम लाइक्स मैंगोस, राम को आम पसंद है, तो राम, ठीक है, डज नॉट आ जाएगा, लाइक मैंगोस। अब यहाँ पर ईट है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपन इसको गलत है ये, तो इसको अपन मान के चलते हैं कि ये आपका ही है। क्या मान के चलते हैं? ही है। बस इसका नेगेटिव में यहाँ पर बना देता हूँ बेटा। पांचवा ये कौन सा है? चौथे का आंसर ही डज नॉट लाइक मैंगो। ठीक है, ही डज नॉट लाइक मैंगोस। इसके बाद में क्या है आपका? चेंज इनटू पैसिव वॉइस बदलना है इसको। सी सिंगिंग ए सॉन्ग। पैसिव वॉइस है, सॉरी, हाँ पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में बहुत ही सिंपल होगा। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, एक गीत गाया गया। ए सॉन्ग इज बीइंग, ए सॉन्ग इज बीइंग संग, सिंग का संग आ जाएगा ना, थर्ड फॉर्म, संग बाई, और लड़की है सी का हो जाता है हर। ठीक है बच्चों, ये इतने कर पाओगे। और छठा जो है अंतिम बेटा, ही इज रिच बट। अब बट के साथ भी आता है ना, या किसी के साथ होता है, यानी भले ये ट आए या बट आए, तो बहुत ही सिंपल है। ये डबल चीज़ है ना, ये डबल रिपीट होना ना, ही इज, इसको नहीं लिखना है, और बाकी बीच में घुसा दो जो भी है, बहुत ही सिंपल है। तो ही इज रिच येट नॉट हैप्पी। ठीक है, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो अपन लिखेंगे ही इज रिच बट